हेलो गाइज, आज हम लोग हिट शुरू करने वाले हैं। जो 11th का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है हिट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री में हम आपको केवल 8 पॉइंट में थर्मोमेट्री समाप्त कर देंगे और आप ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाइएगा। थर्मोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग थर्मोमेट्री में शुरू करते हैं और ओनली 8 पॉइंट में आप लोग का थर्मोमेट्री ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है यूएफपी क्या होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है यूएफपी की, इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यूएफपी के बारे में हम आप जानते हैं। तो यूएफपी होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब आप बोलिएगा ये इसमें अपर फिक्स्ड पॉइंट का क्या वैल्यू है, तो हम लोग आगे जानेंगे अपर फिक्स्ड वैल्यू का क्या वैल्यू है इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो यूएफपी का मतलब क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट। उसी तरह सेकंड नंबर पॉइंट है हम लोग का एलएफपी का मतलब क्या होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। एलएफपी का मतलब क्या होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। फिर एफआई है, एफआई का मतलब क्या होता है, तो फंडामेंटल इंटरवल आप लोग जानते होइएगा। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले देखते हैं फंडामेंटल इंटरवल होता क्या है, फंडामेंटल इंटरवल कैसे निकाला जाता है। तो फंडामेंटल इंटरवल निकाला जाता है यूएफपी, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अगर आप कर देते हैं तो आपका फंडामेंटल इंटरवल निकल जाएगा। तो आप बोलिएगा कि यूएफपी क्या होता है और एलएफपी क्या होता है। तो आपको यहाँ पे हम बताएं अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो चलिए आगे देखते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है और इसको कैसे स्केल पे रखा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे पॉइंट नंबर 4 है आपका डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर में हम यूएफपी और एलएफपी के बारे में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग स्केल ले लिए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट ले लिए और अपर फिक्स्ड पॉइंट ले लिए और फंडामेंटल इंटरवल ले लिए। ठीक है, तो फर्स्ट में आप देख रहे होंगे ए में जो है सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोलिएगा सी सेंटीग्रेड ही क्यों। यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी है ना, यहाँ पे हम लोग सी ले लिए सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है सेंटीग्रेड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और फंडामेंटल इंटरवल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में से 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 100 आएगा। तो इसमें हम लोग का 100 क्या हो जाएगा, फंडामेंटल इंटरवल। अब उसी तरह बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में है आपका फ़ारेनहाइट। ये सब क्या है, स्केल है। इस पे नापा जाता है किस चीज़ को, तो टेम्परेचर को। आप लोग टेम्परेचर के बारे में अच्छे से जानते होंगे, टेम्परेचर क्या होता है, तो ये बताने की तो कोई ज़रूरी है ही नहीं। तो चलिए फ़ारेनहाइट के बारे में देखते हैं। फ़ारेनहाइट का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे एफ़ क्यों लिए, फ़ारेनहाइट का फर्स्ट लेटर क्या है, सिंबल, इसको हम एफ़ ले लिए। फ़ारेनहाइट का फर्स्ट लेटर एफ़ है, इसलिए हम यहाँ पे एफ़ ले लिए हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, 32 डिग्री, और अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस कीजिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। आप
ये कहाँ से मालूम चला है आपको? तो यहाँ पे फंडामेंटल इंटरवल से मालूम चला है कि अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट से आपको क्या निकलता है? तो फंडामेंटल इंटरवल निकलता है। यहाँ पे फंडामेंटल इंटरवल हम लोग निकाल लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए सी नंबर में है र्यूमर। र्यूमर क्या है? स्केल है। जैसे फ़ारेनहाइट स्केल था उसी तरह र्यूमर भी स्केल है। र्यूमर का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 डिग्री आर। आर क्या है यहाँ पे? र्यूमर है, 0 डिग्री र्यूमर। और उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? 80 डिग्री र्यूमर होता है। आप इसका फंडामेंटल इंटरवल कैसे निकालिएगा? यहाँ पे फंडामेंटल इंटरवल है। फंडामेंटल इंटरवल कैसे निकालिएगा? तो आपको हम बताए हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट और माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट से आपको क्या निकलता है? तो फंडामेंटल इंटरवल निकलता है। तो फंडामेंटल इंटरवल 80 डिग्री आर माइनस 0 डिग्री आर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री आर। तो आप लोग र्यूमर का फिक्स्ड इंटरवल निकाल लिए, फंडामेंटल इंटरवल निकाल लिए। अब आते हैं डी नंबर में केल्विन। केल्विन के बारे में आप लोग टेंथ में भी सुने होइएगा। चलिए अब केल्विन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो केल्विन जो है उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 केल्विन होता है और उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? 273 केल्विन होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? 373 केल्विन होता है। और जब आपको निकालना होगा फंडामेंटल इंटरवल तो कैसे निकालिएगा? तो UFP मतलब क्या होता है? आपको पहले ही बता चुके हैं। UFP का मतलब क्या होता है? UFP का मतलब होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या निकल जाएगा? FI का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल इंटरवल निकल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं रैंकिन के बारे में। रैंकिन इसका जो होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट 492 डिग्री RN होता है। हम लोग रैंकिन को डिनोट करते हैं RN से, ठीक है। तो यहाँ पे RN ले लिए। तो RN क्या हो गया? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और RN क्या हो गया? लोअर फिक्स्ड पॉइंट 492 डिग्री RN। और RN जो हो गया रैंकिन हो गया, ठीक है। और 672 डिग्री RN इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो अब आप FI निकालने के लिए क्या करते हैं? UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो क्या निकल जाता है? फंडामेंटल इंटरवल। तो फंडामेंटल इंटरवल यहाँ पे जब 672 डिग्री RN में से माइनस कीजिएगा 492 डिग्री RN तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। अब हम लोग फार्मूला की ओर जाते हैं। हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको थर्मोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक ज़रूर करें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखिएगा कन्वर्सन ऑफ रीडिंग फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। इसमें हम लोग जो है केल्विन को दूसरे में बदलने के, जैसे केल्विन को रैंकिंग में बदलने के लिए क्या करेंगे या र्यूमर को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कोई तो फार्मूला होगा ही, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन सा फार्मूला है जिससे आप बदल सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म एनी थर्मोमेट्री वी हैव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रीडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, र्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको 5 पॉइंट के पहले जो बताया है, पॉइंट नंबर 5 के पहले जो स्केल बताया उसमें से कोई भी स्केल हो सकता है यहाँ पे। और उसका मान लीजिए हम सेल्सियस ले लेते हैं तो सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस करेंगे, ठीक है। और भाई फंडामेंटल इंटरवल आप लोग को बताया फंडामेंटल इंटरवल कैसे निकलता है, किसका क्या फंडामेंटल इंटरवल होता है उसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो फंडामेंटल इंटरवल नीचे बाई में कर दीजिएगा और इक्वल आपका क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट आएगा, कोई भी
कांस्टेंट आएगा। आपको अगले वीडियो में हम इस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इसमें केवल आपको इसका थ्योरी मिलेगा, फार्मूला मिलेगा। एक और फार्मूला है, ठीक है, ध्यान देके देखते रहिएगा। रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अगर आपको फंडामेंटल इंटरवल निकालने के लिए फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या कीजिएगा, उसके लिए हम एक ठो और फार्मूला तैयार किए हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको फंडामेंटल इंटरवल निकालने नहीं भी आता है तो आप निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, तो कन्वर्सन ऑफ रीडिंग फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं। अगर आपको ई वाला फार्मूला नहीं याद है तो आप ई वाला फार्मूला लगा सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो रीडिंग लोअर फारेनहाइट रीडिंग LFP का मतलब क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं। LFP का मतलब होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब आई UFP फंडामेंटल इंटरवल का जो फार्मूला होता है वही यहाँ पे बैठा दिए हैं, ठीक है। तो UFP का मतलब हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। आपको क्या इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमेट्री, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमेट्री, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे T इक्वल PT माइनस P क्या है, जीरो है, P0। अब आप बोलिएगा PT क्या होता है, P0 क्या होता है। केवल आप लास्ट तक वीडियो देखिए और आपको ऑल थ्योरी मिलेगा थर्मोमेट्री का। हीट का फर्स्ट चैप्टर क्या है, थर्मोमेट्री है। थर्मोमेट्री का आपको ऑल थ्योरी मिलेगा और केवल 8 पॉइंट में ही आपका थर्मोमेट्री एंड हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम आपको इस सब पे न्यूमेरिकल करके बताने वाले हैं, जिसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा थर्मोमेट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो PT माइनस P0 बाई P100 माइनस P0 होता है, ठीक है, और इंटू क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड के बारे में आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं PT क्या होता है, P0 क्या होता है, P100 क्या होता है, P0 क्या होता है। देखिए वेयर, जहाँ P100 क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या लेंगे आप, P100 के पास प्रेशर ऑफ द गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लेना है। और P0 के बारे में देखिए, प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। P0 का मतलब क्या है, प्रेशर। P क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, प्रेशर को। प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड PT का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस एट द अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, T से, तो T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपको पॉइंट नंबर 6 आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पॉइंट को समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको केवल न्यूमेरिकल इस सब पे करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और अगला वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको थर्मोमेट्री में न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमेट्री। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमेट्री का फार्मूला क्या होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमेट्री का फार्मूला जो होता है T क्या चीज़ को डिनोट करता है, आपको बताया ना, टेम्परेचर को डिनोट करता है। टेम्परेचर को डिनोट करता है T, ठीक है। तो T इक्वल V1 बाई V माइनस V1 इंटू 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में आपको पीछे बता चुके हैं। अब हम जानते हैं V1 क्या होता है, V क्या होता है और फिर V1 यहाँ पे जो है क्या होता है। तो चलिए देखते हैं।
देखिए V1 इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ Hg। Hg के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते होंगे। Hg होता है पारा, होता है एक्सपेल्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ Hg। और V इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दी बल्ब का वॉल्यूम, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, 8 नंबर पॉइंट पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। चलिए आते हैं 8 नंबर पॉइंट पे, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमेट्री। क्या है, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमेट्री। प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमेट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। तो T इक्वल क्या होता है, RT माइनस R0 बाई R100 माइनस R0, और इंटू क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, UFP होता है E सेंटीग्रेड का, अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटीग्रेड का ही, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इसके बारे में पहले बता चुके हैं। अब आते हैं, देखते हैं RT क्या होता है, R0 या R0 भी पढ़ सकते हैं। R100 क्या होता है, R0 या R0 क्या होता है, वेयर, जहाँ देखिएगा R0 इक्वल क्या होता है या R0 इक्वल क्या होता है, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री। R100 इक्वल क्या होता है, रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री, रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री। RT इक्वल क्या होता है, रेसिस्टेंस एट नॉन एज या नॉन टेम्परेचर T, टेम्परेचर कितना, T डिग्री सेंटीग्रेड। अगले वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो को देखते हैं और अगले वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आया। अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि 8 नंबर पॉइंट, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, इस सब पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम थर्मोमेट्री में नहीं होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।